नमस्कार। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। फिर से स्वागत करता हूं आज आपका लघु कथाओं की इस श्रृंखला के बीच में। और हमारी आज की प्रस्तुति है वृद्धाश्रम, और इस प्रस्तुति के रचनाकार हैं सीहोर मध्य प्रदेश के श्री धर्मराज देशराज। तो आइए अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा से सुनिए हमारी आज की प्रस्तुति वृद्ध आश्रम। बाबू राम भरोसे वृद्धाश्रम में अपने पलंग पर लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक दरवाजे से आते हुए एक युवक को देखकर बोले, अहो भाग्य, मेरे बेटे श्रवण कुमार जी आए हैं। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। वो युवक बैठने के बाद बोला, पापा जी मेरा नाम भी भूल गए। अरे मैं आपका राजू हूँ। राम भरोसे बोले, हाँ बेटे, सचमुच भूल गया था, जैसे तुम लोग मुझे भूल गए हो ना। आज 3 साल बाद मुझे देखने आए हो कि जिंदा हूँ या मर गया। मैंने तुमको इतना लायक तो बना ही दिया कि तुमने मुझे नालायक समझ लिया। राजू बोला, पापा आपको कैसे भूल सकता हूँ। दरअसल बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां, इनमें ही इतना उलझा रहता हूँ कि आ ही नहीं पाया। हाँ, अब आपको लेने आया हूँ। राम भरोसे बोले, क्यों भाई, मेरे बिना कौन सा काम रुका हुआ है। 3 साल पहले तुमने कितनी तरकीब से मुझे यहाँ छोड़ा था। तुम तो कहते थे रोज मिलने आया करूंगा, ख्याल रखूंगा, लेकिन शक्ल भी नहीं दिखाई। इतने दिन मुझे अब यही अच्छा लगने लगा है, अब कहीं नहीं जाऊंगा। राजू बोला, ठीक है पापा, 1-2 दिनों के लिए ही चलो। अपने घर, अपने पास अपना खेत है, वहां 2 दिन से शहर का नामी बिल्डर बाबू खान आया हुआ है। पूछने पर जवाब नहीं देता, कहता है तेरा बाप आएगा उसको ही जवाब देंगे। लगता है वो उस स्थान पर कब्जा करना चाहता है। राम भरोसे बोले, बेटा जी, रिटायर होने से पहले हम लोग किराए के मकान में रहते थे। बहुत मुसीबत से तुमको पाला पढ़ाया, काम धंधे से लगाया, तुम्हारी शादी की। फिर रिटायर होने के बाद ये मकान जिसमें तुम रहते हो ना, वो और खेत, वो दोनों खरीदे थे। लेकिन तुमने धोखे से मुझे ही घर से निकाल दिया। अब मैंने खेत और मकान दोनों उस बिल्डर को बेच दिए और वो समस्त रुपए यहाँ आश्रम को दे दिए। अब बिल्डर बाबू खान बहुत जल्द तुम्हें वहां से बेदखल कर देगा। अब तुम किराए के मकान में रहो और अपने दम पर संपत्ति बनाओ, खूब ऐश करो। अब जाओ यहां से, वरना यहाँ के व्यवस्थापक गुस्सा होंगे। राजू गिड़गिड़ाते हुए बोला, पापा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका बेटा हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा क्या होगा। बाबूराम भरोसे उठ खड़े हुए और बोले, जाओ भाई जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम भूल गए थे, तुम्हारे बाप ने भी मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कितनी तकलीफ उठाई, और अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और जाओ। राजू ने सिर झुकाया और चला। तब राम भरोसे बोले, हाँ बेटे, एक बात और सुनकर जाओ। इस वृद्धाश्रम में हर तरह की सुविधाएं हैं। जब तुम बूढ़े हो जाओ और तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकाल दे, तुम भी यहीं आ जाना। मैंने बहुत सा अनुदान दिया है यहाँ। जाओ, अब मेरे पास नहीं आना, क्योंकि हमारे संबंधों में भावनाएं नहीं बची हैं, केवल व्यवस्थाएं ही बची हैं। तुमने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारा बेटा भी तुम्हें एक दिन यहीं लाकर छोड़ देगा। बातें तो तुमने बहुत कही थी कि पापा
मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए वो करूँगा, लेकिन करना तो क्या था? तुमने मेरे लिए इतना किया कि अपनी हर बात से मुकर गए, अपने वायदे से मुकर गए, अपनी हर बात को तुमने बदल दिया, अपने शब्दों को बदल दिया, मुझे बसाने की बजाय यहाँ वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ दिया। लेकिन हाँ, याद रखना, वक्त सब पर आता है और वक्त सबका आता